दिखा रहे हैं। ये देखिए सुबह सुबह उठे हैं और उठ के मेरे बेड का हालत देखिए। सुबह सुबह अब बारिश का मजा ले रहा है। चल बैठो यहाँ पे बैठो। फैन हटाओ। ये है मेरा तुलसी का पौधा और सब कपड़ा हटाओ बस। इतनी सा लिखने मुझे हाथ में इतना सा लिख दे रही हो, वापस इतना सा दे दी। लिखने से हाथ दर्द हो रहा तो बोली कि हाथ तो हाथ काट के फेंक दो, हाथ दर्द हो रहा है तो नखरेबाज। इतनी सही तो लिख लो ना। तुम क्या लिखी? नहीं, क्वेश्चन से सीख याद तो करोगी आगे। वो जितना लिखी वो याद करके हमको सुनाना फिर लिखना। ट्यूशन नहीं हो रहा है, वो 2 मिनट में याद हो जाएगा। मतलब इतना इजी क्वेश्चन इसको ब्रश दे दो। इसको अरे नहाना जाके इसको ब्रश दे दो। इसको भूख लगा है, इसको सब्जी दे दिया। मैं देखो आ लेना है। मैं खा लूं बेटा नहा के जल्दी पूजा मामा कर। डर लगता है। नहीं इसके लिए मैं रखी खिचड़ी के लिए। सिर्फ टैंडर चलाता हूं। मैं नहाने जाऊंगी। नहीं अभी मैं एक थप्पड़ दे। किस बात का डर लगता है? चलो पानी बंद कर देखो तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वहां से। देखो खिड़की से देखो ओवरफ्लो हो रहा है क्या? झरना मतलब ये हो गया। अब मैं यहाँ क्लीन करती हूँ बहुत। देख सकते हैं मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए ये देखिए मैं कितना तैयारी की हूँ। ये आलू बैंगन काटी हूँ, मिक्सी में इसके लिए मिर्चा रखी, टमाटर मांगी हूँ। ये चाउमीन का तैयारी की हूँ। ये सत्तू है बन चुका है और ये आटा गूंथ दी हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ। सत्तू अभी तो बनाऊंगी नहीं, अब मेरा फ़ोन सेट करने में बहुत दिक्कत होगी। लो यहाँ कुछ रखना पड़ेगा और यहाँ पे और कुछ बैठाना नहीं। कढ़ाई बैठाना है। कहाँ है कढ़ाई? अच्छा से बनेगा। इसमें चाउमीन फ्लैट में खाली सामान यही होता है। मैं काम नहीं कर पाती कभी भी नहीं कर पाती। कुकर जो है वो जल गया पूरा मेरा। एग्जिट फैन नहीं है, ऊपर से जल रहा है। फैन बंद करो होगा। टमाटर बहुत महंगा है इसलिए आप थोड़ा सा डाल रहे हैं क्योंकि मैं सब्जी नहीं थोड़ा सा। इसमें मैं स्टीम करूँगी इसको। फ्राई हो गया और यहाँ पे पानी जो है थोड़ा सा मैं डाल दी। मैं कम करूँगी
और ये मैं ढक्कन लगाऊंगी, बस मेरा सब्जी बन गया। और रहा चावल, इसलिए मैं सुबह का पानी वहां से भर रही थी, यहाँ से भी भर रही थी, वो भरा रहा है। दोपहर में आयरन वाला आ रहा है पानी। जाओ कपड़ा पहनो, भगवान को प्रणाम करके आओ, भगवान को प्रणाम करो। आलू वालू नहीं है तो ये हो गया सब्जी मेरा। सब्जी मेरा बन गया। आइए चावल को मैं बॉईल करती हूँ और गरम है तो इनके लिए निकालना पड़ेगा। क्या चाहिए? मुझे क्यों छोड़ दिया सब? ये फेंक आऊंगी बाहर से। अच्छा से ऐसे कर, अच्छा से लगाना। लाइट कितना जगह जला दिया तुम। बच्चा हम लोग वाले जगह छोटा नहीं है, बच्चे खाने वाले हैं। मैं अपने लिए मसाला दूंगी, थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा, बाबू बड़ी नहीं खाएगा। और फिर मैं फ्राई करूँगा। फ्राई बंद कर दो बेटा, मेरा मसाला पसंद है दूध। बाबू का कपड़ा पहना दो। हो गया, मैं बस चाउमीन बनाऊंगी और नहाऊंगी, तो दे दूंगी, नहा के अपना खाएगा लोग, या तो सब बैठ के खाएंगे। बाबू को देना जरूरी है, बाबू कुछ खाया नहीं है तो उसको सत्तू बना देती हूँ थोड़ा सा। बाबू तुम भगवान को प्रणाम किया? परमेशी माई को प्रणाम करो बेटा। बाबू शिवा शिव माँ सत्तू पी लो। कपड़ा पहन लेना, गंदा तरीका से नहीं आ रहा है। किचन में ना पूछी बैठ। इसको किसमिस दी थी तुम? बादाम वाला दो, बादाम खाली हो गया तो सारा प्लेट से निकाल के यही ना, बादाम वाला लाओ ना, ये बादाम पतला वाला लाओ, उसे फुला दे हम। ये फ्राई हो गया है। आलू को इस बाथरूम में नहाने से झाड़ू लगाना पड़ता है। अच्छा है ना, रोज एक बार झाड़ू लग जाता है। अच्छा मेरे को वो पूजा रूम भी साफ करना है ना। तो बिंदी मेरा यहाँ आ गया नहाने से, तो मैं नहा ली और लगभग रेडी हूँ। ये देखिए प्लेट बनाई, फिर झोला, ये बात नहीं सुनता मेरा। तो मैं अभी नहा के आ गई हूँ। इन लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और 11 बज चुका है और मेरे को लंच अब रेडी करना है। लंच लगभग मैं रेडी कर चुकी हूँ, सब्जी बना ही चुकी हूँ और सत्तू आटा गूंथ चुकी हूँ। एकादशी है तो आज लिट्टी बनाऊँगी क्योंकि चावल नहीं खाना है। और बच्चों के लिए यदि मन करेगा तो थोड़ी देर में खिचड़ी वगैरह कुछ बना दूँगी, बट हमको नहीं खाना है आज, तो मैं नहीं खाऊँगी। और चलते हैं, अब मैं थोड़ा सा और रेडी हो जाती हूँ, कुछ शॉर्ट्स बना के डालूँगी जैसे अब तय करने का। ना शॉर्ट्स ना वीडियोस, मैं वीडियोस भी बहुत मुश्किल से बनाई हूँ। अब बना के मैं कब एडिट करके डालूँगी ये कोई गारंटी नहीं है, आज डलेगा कि कल डलेगा, कुछ ठीक नहीं रहता। मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मैं डाल पाऊँ। थैंक यू। रेडी नहीं होने दे रहा। अब जाइए घूमिए, अपने बेडरूम में जाइए। तो मैं अपना बाल सोच रही हूँ कैसे बनाऊँ, बिकॉज इतना स्टिकी हो रहा है ना, वो ऑयल मैंने लगा रखा है तो अजीब, और ऊपर से बारिश का बूंदे पड़ गए ना। सब टी शर्ट दो तो बेड पे बैठ जा, सारा दिन तो कपड़ा गीला करना। ये ले जाओ, फिर चश्मा तो फेंक देंगे हमको, तब छिपा देंगे, हमको तंग करोगे तो छिपा देंगे चश्मा। सॉरी गाइस, मेरा बाबू बहुत तंग करता है। आप लोग बताइएगा कि क्या मेरा ही बच्चा तंग करता है कि आप सबका भी वैसे ही हो।
मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है। मतलब मेरी दोनों बेटियाँ बिल्कुल तंग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं की है। बस उन लोग का जो डेली का काम है वही रहता था। कभी कभी रोना धोना अचानक से होने लगता था शाम को, लेकिन सुबह शाम को बच्चे थोड़ा सा बाहर जाने के लिए रोते हैं तो मेरी मम्मी सामने रहती थी ना, तो संभालती थी। फिर इन लोग की दादी के पास भी भेज देते थे। इन लोग के पापा मेरे डर से इन लोग को अलग अलग रखते थे। ऑफिस जब निकलेंगे ना तो उस टाइम इरिटेट में हुई रहती थी, काम का प्रेशर। और फिर दो जुड़वा के तरह थे लोग ना, तो मैं काम करूँ इतने सारे फैमिली का, फिर इनका टिफ़िन, बहुत सारे काम रहते थे। तो फिर इनको खिला पिला के भेजना रहता था और उसमें इन लोग फिर मेरे को इरिटेट करने लगती थी। वैसे तो जब तक ये रहेंगे तब तक पकड़े रहेंगे और इन लोग के दादाजी पकड़े रहते थे। लेकिन हाँ, बड़े पापा भी तो कभी कभी इन लोग को संभालते थे। लेकिन मैं ना बहुत जल्दी थोड़ा इरिटेट होती हूँ। मतलब हमको ना बच्चे हंसते हुए खेलते हुए, मतलब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग का लेना पसंद है। मतलब ये नहीं कि मैं इधर से झुला रही हूँ इधर से झुला रही हूँ, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना अपना थॉट है। मतलब इन लोग के पापा को ये सब बहुत पसंद था। सारा दिन जब तक रहेंगे बच्चों को इधर से गिर रहे लो, इधर से गिर रहे लो, ये वो, तो इरिटेट किए रहते। तो हम देखे तो हम वो सब भी देख के बोलते थे क्या सारा दिन आप इन लोगों को ऐसे करके रखते हैं, इन लोग आपके सर के ऊपर चढ़ी रहती है, कोई डर वर है नहीं। तो सब बोलता था तुम तो डरा के रखती ही हो और हम लोग भी रखें तो बच्चे जाएंगे कहाँ। तो मेरे वजह से इन बोलने का मतलब था, टॉपिक मेरा ये था कि इन लोग के पापा जो जब भी ऑफिस जाने वाले रहते थे ना, तो दोनों बहन को दो जगह रख देते थे। एक को मेरी मम्मी के पास, एक को उन लोग की दादी के घर पे। मतलब दादी के घर में दादी जहाँ शिफ्ट हुई थी तो वहाँ पे सारा दिन उन लोग दोनों बहन अलग अलग रहेगी। तो क्या होगा कि नानी को भी ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा और दादी को भी नहीं पड़ेगा। और देखते देखते मैं थोड़ा सुबह उठ जाती हूँ 4 बजे, तो फिर मेरे को ये क्या है ना कि एक रात को नहीं सोने देती थी तो एक दोपहर में नहीं सोने देती थी। तो थोड़ा सारा दिन खड़ा रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था। फिर टाइम मिलता था 10 बजे के बाद हम लोग फ्री हो जाते थे। 10 से लेके पूरा हम लोग 1 बजे तक 2 बजे तक फ्री रहते थे। फिर काम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता था। तो उस टाइम सोने का थोड़ा नहीं मिलता था ना, मतलब छुट-पुट काम रहता था, खाना खिलाओ, खाना खाओ, बर्तन धो, ये सब रहता था। तो मैं सो नहीं पाती थी। तो इन लोग के पापा देखते थे तो उनका भी नींद खैर नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी वो अपना जानते थे कि मेरे बच्चों को ये मारेगी, मैं नहीं रहूँगा। तो मेरे सामने जब इतना दे रही है, इतनी छोटी-छोटी, मतलब बहुत छोटी थी लोग, मतलब कोई 1 साल की तो कोई 3-4 महीना की, ऐसी थी लोग। तो नहीं, 1 साल की कोई थी तो कोई 1.5-2 साल की, 2 साल की हो गई थी। 2 साल 1 साल के बीच की बात बता रहे हैं। तो इन लोग के पापा अक्सर, मतलब डेली नहीं था, अक्सर लेके चले जाते थे। एक को नानी के घर ड्रॉप कर देंगे, एक को दादी के घर ड्रॉप कर देंगे। बड़ी वाली दादी के पास रहती थी और छोटी वाली नानी के पास, क्योंकि वो ज़्यादा छोटी थी। कि मैं शाम को आऊँगा रिटर्न तो हम लेके जाएंगे, आप लोग आप संभालिए वरना वो मारते रहेगी सारा दिन। और ऐसे तो इन लोग के दादाजी बहुत संभालते थे, बहुत ही ये थे, करते थे। तो मैं आराम से निश्चिंत होके सोऊंगी और फिर मेरे घर से कहीं से कॉल भी नहीं आएगा कि वो सो रही होगी, इरिटेट होगी। थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट थी, हिटलर बोला जा सकता है। हिटलर मैं मतलब हूँ, अभी भी हूँ। आप देख सकते हैं बच्चों को हमेशा धमकी दिए रहते हैं, मेरे पास रहोगे तो ये नहीं मिलेगा, मेरे पास रहोगे तो वो नहीं मिलेगा, तुम अपने काम करो। उन लोगों को मैं आज छुट्टी है तो बोली उनको पढ़ने बैठ जाओ, एग्ज़ाम है। और उन लोगों का पिंक आइज़ हो चुका है आज। एक बड़ी वाली का हो गया तो कंफर्म है कि सब काम होगा। अब मेरा रील और वीडियोस बनाने में भी प्रॉब्लम होगा। यदि मेरा हो गया तो बहुत दिक्कत होगा। तब तो मैं काला चश्मा गाना निकालूंगी, काला चश्मा पे जितना गाना होगा वही बनाऊंगी। ये देखिए फिर आ गए, बाल बना रही हूँ ना मैं पौधी रह रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ अब शॉर्ट्स और रील बनाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और यही मेरा ब्लॉग है, इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ बना के नहीं दिखा सकती हूँ। मेरा घरेलू ही रहेगा क्योंकि मैं बच्चों और घर में ही ज़्यादा रहती हूँ, बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाती हूँ।
क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और इनको बाहर ले जाने से भी तंग करते हैं और घर पे रहने से भी तंग करते हैं। इसलिए कोई मेरे को बोलता है ना कि चल कहीं चलते हैं तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं, मैं जा पाऊँगी, क्योंकि ये इनको 24 घंटे ऐसे देखना पड़ता है इस तरह। एक बार मंदिर गई थी तो मंदिर में फ़ोटो सब लोग हम लोग ग्रुप में खिंचा रहे थे, ये भी था, और फ़ोटो एक हुआ, दूसरा क्लिक में ये गायब। फ़ोटो में देख रहे कि ये दिख नहीं रहा है। सब लोग ढूंढने लगे, मतलब कम से कम 10-12 जन थे, मेरे घर वाले ही थे पूरा। सब लोग ढूंढने लगे कहाँ चला गया, सडनली कहाँ चला गया, कोई मतलब सब अलग अलग दिशा में सब चला गया। एक आदमी बोला कि मैं यहीं से खड़ा होकर वॉच कर रहा हूँ। मेरे मामा तो बोले मैं यहीं से खड़ा होकर वॉच कर रहा हूँ कहाँ पे है, कहीं दिख जाए। तब दिखा कि वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है। बहुत bड़ा एरिया था मंदिर का, बहुत भीड़ भी था। तो ये मिले, तो इनको लेके मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मेरी बहन कितना बुला रही है, चलो मैं तुमको वृंदावन घुमा देती हूँ, हरिद्वार चले आ जाओ कि हरिद्वार भी घूम लूँगी। लेकिन मैं बोलती हूँ कि इसको मैं छोड़ के भी किसी पे नहीं जा सकती, लेके भी जाने में प्रॉब्लम है, और अकेले ट्रेन में ट्रैवल करने से वॉशरूम भी जा नहीं पाऊँगी। इतना ये प्रॉब्लम करेंगे कि बहुत दिक्कत होगी, और इनको कोई कुछ लालच देगा तो चले जाएंगे। ये मतलब लालची है, बहुत लालची है। इनको कितना भी खिला दीजिए, लालच ख़त्म नहीं होता। इनसे बहुत फार बेटर मेरी बेटियां हैं, बहुत अच्छी हैं। अब पता नहीं आगे क्या बनेंगे, अभी तक हमको नहीं पता है क्या बनेंगे। देखिए सारा दिन मुंह में हाथ, सारा दिन टी शर्ट को मुंह में। बोलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, फिर मिलेंगे। ओले बाबा ले किशु दिया मिठू मिठू। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और जो मैं वो दोनों मिक्स करके क्रीम लगाती हूँ, वो क्रीम लगाई और हल्का सा पिंक कलर का शेड मारी हूँ लिप्स में, और काजल में लगाई, ईयरिंग। और ये मैं सारा दिन ऐसे ये सब नहीं लगाती हूँ, मैं थोड़ी देर में ही खोल दूँगी शॉर्ट्स वगैरह बना के, और सिर्फ काजल रह जाएगा और बिंदी रह जाएगा। और गले में गर्मी से थोड़ा सा भी स्वेटिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे इचिंग होकर कुछ एलर्जीज हो जाती है पीछे में, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ आज ये ब्लॉग को अपलोड करने के लिए, और मेरे ब्लॉग में कोई, हमको पता है कोई अच्छा कंटेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वेरी सॉरी। और मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा बनाने का, बिकॉज़ मेरे पास जो भी टाइम मिलता है मतलब एक हाथ से होल्ड करके या तो करना पड़ता है, या तो मैं कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करती हूँ किचन में, क्योंकि थोड़ा दूर हो जा रहा है, तो मुझको वॉइस ओवर करना पड़ता है जब वॉइस ठीक नहीं आता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ। थोड़े दिन जाएगा तो फिर वो जो भी लगता है ना रिंग लाइट वगैरह, तो मैं कोशिश करूँगी बाई करने का। लेकिन हाल फिलहाल मेरे को कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, तो मैं इस पर खर्च भी नहीं कर रही हूँ। क्या होता है ना कि मोटिवेट होता है अंदर से लोग, तो फिर वो चीज़ करने में इच्छा भी होती है, तो मोटिवेशन अभी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ अभी मैं उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश मैं बहुत कर रही हूँ कि अच्छा डालूँ, अच्छा करूँ, लोगों को पसंद है, वायरल हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही हूँ। शायद मेरा लक सही नहीं है, पर खैर कोशिश करना तो छोड़ूंगी नहीं। डेली जो करना है, एक शॉर्ट्स तो मेरा जाता ही है डेली। हम कोशिश करते हैं कि 2-3 जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। एक शॉर्ट्स मैं डेली डालना चाहती हूँ, तो मैं डालूँगी। अभी बच्चे मांग रहे, जैसे सेल उनको चाहिए पढ़ने के लिए, तो वहाँ उन लोग पढ़ने के लिए भी ले रहे हैं। फिर मेरा अदर भी कुछ काम है सेल में, वो भी मुझे करना है, एडिटिंग भी करना है, और बीच बीच में किसी का कॉल्स आ जाता है, चाहे फिर खाना बनाना रहता है, तो खिलाना रहता है बच्चों को, तो बहुत कम समय मिलता है हमको, उसी में मुझे सब करना है। और मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ, उसको जितना कट करके मैं डाल पाऊँ उसे डालूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ और कोशिश करूँगी अच्छा डाल सकूँ। थैंक यू।